दर दिया, दर दिया दर दिया दर दिया दर दिया। क्या कहना है? हमें उठे लाओ राजा जी दरा दिया, हमें उठे लाओ राजा जी दरा दिया, हमें उठे लाओ राजा जी दरा दिया। दरा दिया दरा दिया दरा दिया, हमें उठे लाओ राजा जी दरा दिया, हमें उठे लाओ राजा जी दरा। ओ मोहिनी भाई, क्या बात है? लग रहा है कि कोई गायक आपका मुजरा सुनने के लिए आ रहा है। आगे बढ़कर बात करिए, काम क्या है, जरूरी क्या है, किस लिए आया हुआ है, बढ़कर बात करिएगा। कैसे आए हो, क्या काम है, बोलिए। ये कोठा किसका है? अरे मोहिनी भाई का कोठा है। मोहिनी भाई। हाँ मोहिनी भाई, आज तुम्हारे कोठे पे मैं मुजरा सुनने के लिए नहीं आया हूँ। फिर कैसे आए हो? मैं और क्यों आए हो? किसी काम से आया हूँ। क्या काम है? और मोहिनी भाई, और मोहिनी भाई, एक अर्ज है, कर क्या बात है? लीजिए सभी। ये मेरी गोद में जो बच्चा दिख रही है, एक लड़की है। अच्छा, मैं इस लड़की को तुम्हारे कोठे पे बेचने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं इस बच्चे के लिए 500 रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। 500 रुपए? हाँ। अरे जाओ पहले, जाओ पगलिए। अरे इतनी छोटी सी बच्ची को खरीद कर क्या करोगी? इसको तो पालने और पोसने में काफी दिन लग जाएगा। लेकिन मियाँ जी, मेरे पास भी कोई औलाद नहीं है और मैं इसे ले लूंगी तो पाल लूंगी। मोहिनी भाई, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, अरे बूढ़ी हो चुकी हूँ, उसकी बाद में फिर भी तुम्हारा एक कोठा हरा भरा रहेगा। सुनी चलो ठीक है मोहिनी भाई, तुमने क्या बात? 500 रुपए आपने कही दी हो तो भैया हरे हो, हम मेहरारू का बात कबो काटा नहीं है जिंदगी में। जुम्मन मियाँ, 500 रुपए आपको दे रहे हैं, जुम्मन मियाँ, ले लो अपनी गोद में। जुम्मन मियाँ, ठीक है 500 रुपए मुझे दे दो। हाँ, दे दो मोहिनी भाई। लो मियाँ। क्या हुआ?
मोहिनी बाई के गोद में देने के पहले ये तुम्हारा हृदय क्यों कांप उठता है? बच्चा तुम्हारी गोद ही में रह जाता है। जुम्मन मियां, इस बच्ची को मैं जैसे ही अपनी गोद से मोहिनी बाई की गोद में डालना चाहा, ऐसा लगा जुम्मन मियां, ऐसा लगा कि जैसे ये मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसी तो फुटपाथ पे मैं एक औरत की गोद से चुरा कर लाया हूँ। चलो, वही तो बात है, ये चोरी का बच्चा था। तब मोहिनी बाई के गोद में देने पे तुम्हारा हृदय एक कांप उठा। कहीं खुद आपका होता ना तो तुम्हारे मुंह से तो बल्टी दो बल्टी खून गिर जाना था। ले लो पैसे और निकल लो, नहीं हम 112 को आवाज लगा रहे हैं। नहीं जुम्मन भैया, मैं जा रहा हूँ। मोहिनी भाई, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि इस बच्ची को बेस्या मत बनाना। अगर मैं जीवित रहा तो जो कीमत कहोगी इसकी परवरिश की कभी ना कभी चुका दूंगा। ना 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 इसे ना पढ़ा लिखा के कोई एक अच्छी सी डॉक्टर बनाना। ना 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 मोहिनी बाई, बेटे घोड़ का साथी कोई नहीं होता है। पैसे पा गए हो, निकल लो तुम दबा कर। नहीं हम 112 चौकीदार। अरे मियाँ, आज तो मेरी गोद भर गई समझो। एक काम करिए मोहिनी बाई, हाँ, हम जा रहे हैं बाजार दूध लाने के लिए। क्यों नहीं? तब तक हो सकता है कि ये अभी बिल्कुल क्यों नहीं? नाबालिग है। अरे सवना भदौना के मोहिनी बाई, क्या है? अरे तू तीन दाई देखो बिदुर निकारी आचार्य में लगा लियो। क्यों नहीं? तुम दूध ला जाओ ना। नहीं होता है। अरे कहाँ होता है? 2-3 दिन लगाए रहो, हो सका तो फूट नहीं आवे। अच्छा, अरे सवना भदौना के रतिया तो बेजोली चा मके उठे बेजोली चा मके उठे हो। ये हो सवना भदौना के रतिया तो बेजोली चा मके उठे बेजोली चा मके उठे हो। सासू तो सोले वो सरवा नाना देगा जे वह बारी नाना देगा जे वह बारी हो। रामवई सैया स्वामी माँ हलिया जगाए नहीं, जगई बोलाए नहीं, बोलाई हो। सासू तो काटे छोटे किनिया नाना दे तो बा कॉटन नाना दे तो बा कॉटन हो। राम अंगूरी पकारी के जा गावई जगाए नहीं, जगई बोलाए नहीं, बोलाई हो।
जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी। नदी मेरे खौफ से पानी का बहना छोड़ दे। शेर हमारे खौफ से जंगल का रहे ना। साथियों, कहिए सरदार जी। तुम लोग किसके इंतजार में हो? हम आपके ही इंतजार में यहाँ पर तैनात थे। हमारे इंतजार में तुम लोग तैनात है ना? वो दिन तो याद है ना खूब अच्छी तरह से, जी जिस दिन हम उन पुलिस के कुत्तों से हार मान कर आए। जी सरदार जी, वो दिन हमें अच्छे से याद है। याद है ना? तो सुनो मेरी बात। और साथ में अबू न देरी लगा। पहाड़ी की तरफ चलिए। चलिए सरदार जी। और आज उन पुलिस के कुत्तों को मुंहतोड़ जवाब देना है। क्यों नहीं? और आज या तो उनकी गोली से मेरी मौत होगी या तो मेरी गोली से उनकी मौत होगी। ठीक है सरदार। आओ मेरे साथ, हम उसी पहाड़ी की तरफ। जानकी, कोई मुझे पानी पिला दो। पानी। साथियों, ये कहीं पुलिस का मुखबिर तो नहीं? नहीं सरदार जी, पुलिस का मुजरिम तो नहीं लगता है। पानी ये तो पानी मांग रहा है। हमें लगता है कि मुसीबत का मारा है। क्यों नहीं? सबसे पहले इसे पानी पिलाओ। पानी लो। नहीं, मुझे मत मारो। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो हम तुमसे कुछ लेना नहीं चाहते, बल्कि देना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। और नाम क्या है तुम्हारा, बता दीजिए।
भटक रहे हैं इधर उधर। अरे भूख बदनसीबी ने है ऐसा पीछा किया, बदनसीबी ने है ऐसा पीछा किया। अरे फूटा मेरा मुकद्दर है भाई जी। तुम्हारा मुकद्दर फूट गया, आखिर क्यों? मेरा नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा है भाई जी। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, लोग मुझे ठाकुर बलकरण सिंह के नाम से जानते थे। मैं इस रियासत का रहने वाला हूँ। एक मेरा दोस्त जिसका नाम ठाकुर हरकरण सिंह, ठाकुर हरकरण सिंह हुआ क्या? ठाकुर हरकरण सिंह की और मेरी बहुत बड़ी दोस्ती थी। मैं उसके कहने पर एक दिन फूलबाग बस्ती उजाड़ने गया। जब वहां के लोगों को मार मार कर लहू लुहान कर दिया, वो तब भी बस्ती छोड़ करके खाली करके जाना नहीं चाहते थे। जानते हो, उस वक्त उस हरकरण सिंह ने मुझे आदेश दिया गोली मारने के लिए कि सारे लोगों को गोली मार दो। उस वक्त मैं इन्हीं हाथों से उन गरीबों पे अपने हाथों से बंदूक का निशाना बनाया था। उन गरीब पे जुल्म ढाना। उसके कहने से आज जब मैं उन किसानों पे जुल्म उठाया और मारना चाहोगे, तो वक्त पे मेरी पत्नी जानकी पहुंच गई और उसने गरीबों को मारने से मुझे रोका और कहा, प्राणनाथ, जिसके कहने पे आप ये पाप करने जा रहे हो, वो गरीब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़े हैं। एक दिन सोचोगे। उसने मुझे वहां से आने पर अपने बच्चे की कसम दिलाकर मजबूर कर दिया। मैं चला तो आया, लेकिन ठाकुर के नौकरों ने और ठाकुर ने मुझे जोरू का गुलाम बोला। मैं गुस्से में आकर उसके कहने से अपनी पत्नी को इन्हीं हाथों से मार मार कर अपनी हवेली से बाहर कर दिया भाई। इतना ही नहीं, बल्कि मैं पत्थर दिल इंसान एक छोटी सी बच्ची पे भी नहीं खाया। जानते हो, जिस वक्त मेरी जानकी मुझे छोड़कर चली गई, जाते जाते उसने कहा था कि जिसके लिए मुझे इस हवेली से निकाल रहे हो, वो इंसान नहीं, आस्तीन में छुपा हुआ काला नाग है। एक दिन ऐसी जगह पे डसेगा तुम्हें, न तुम जमीन के रहोगे
और ना आसमान की, लेकिन मैं उसकी एक भी बात नहीं सुना था। लेकिन बलकरण सिंह, तुम्हारी बीबी ने हरिकरण सिंह को कुछ कहा होगा ना? हाँ, क्या कहा था? यही तो बात है। मेरी पत्नी ने उसे बेईमान कहा था, इसलिए कि वो बस्ती खाली कराना मेरी बीबी के शान के खिलाफ था। वो गरीबों के लिए मसीहा बन के खड़ी हुई। इसका मतलब वो हरकरण सिंह अपने दिल में नस्तर की तरह चुभता हुआ कांटा छुपाकर मेरी पत्नी के विरोध में वो ऐसी चाल चलने लगा। अंत में मुझे घर से बेघर होना ही पड़ा। जानते हो, सब कुछ करने के बाद उसने मेरी जायदाद अपने नाम लिखवाने के बाद धक्के मारकर मुझे हवेली से बाहर कर दिया। बलकरण सिंह, तुम्हारी बात सुनकर वो जानते हो ना, तुम्हारी बीबी ने उसे बेईमान बोला है। हाँ, और ठीक उसने वही किया जो उसे करना था। तुम्हारी जमीन और जायदाद और तुम्हारे हाथों से मरवा कर तुमने ही अपनी बीबी को निकाला है ना। उसने अपने अपमान का बदला लिया है। हाँ भाई जी। बलकरण सिंह, तुमने कभी सोचा नहीं था और ठीक वही करके दिखाया है हरिकरण सिंह। क्या करोगे? अपने अपमान का बदला चुकाओगे? हाँ, यही तो चाहता हूं मैं। यही चाहता हूं भाई जी कि जो मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, आज के बाद कोई भी दोस्त किसी दोस्त को काला नाग बन के डसे ना। हमेशा हमेशा के लिए इसकी बात की लंका को उजाड़ना चाहता हूं मैं, लेकिन मजबूर हूं। किसी का साथ मेरे साथ नहीं है। कमल सिंह कहते कि रास्ता मिल गई है और मंजिल भी मिल जाएगी। मैं जानना चाहता कि तुम अपने अपमान का बदला चुकाना चाहते हो कि चूड़ियां पहनकर बैठना चाहते हो? मैं चुकाना चाहता हूं अपने अपमान का बदला। अपने अपमान का बदला चुकाना चाहते हो? हाँ, तो बेसहारा को सहारा देना हमारा काम है। सबसे पहले तुम मां भवानी की कसम खाओ। छोड़ू नहीं। जिस तरह से रुलाया उसने मुझे, जिस तरह से रुलाया उसने मुझे, अब उसे भी रुलाऊं मैं खुशी
आज कसम खा चुका हूं मां भवानी की मैं, जब तक उस कुत्ते से अपना हिसाब किताब चुका नहीं लूंगा, तब तक चैन से ये ठाकुर बलकरण सिंह नहीं बैठेगा। लेकिन क्या आज से तुम्हारा नाम बलकरण सिंह नहीं, फिर क्या होगा? बल्कि हमारे गिरोह के तुम सरदार कहलाओगे, और आज से तुम्हारा नाम ठाकुर हंगामा सिंह कहलाओगे। ठाकुर हंगामा सिंह, और हमारे साथी हर मोटी तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात को सुनो। वो कौन सी बात है? सब लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हो, तो मैं भी वादा करता हूं कि जहां तुम लोगों का पसीना गिरेगा वहां ठाकुर बलकरण सिंह अपना खून बहा देगा। सबसे पहले मुझे खाना खिला दो, मुझे भूख बहुत लगी है। आइए सबसे पहले हम अपने अड्डे पे ले चलते हैं और अपने नेम कानून तुम्हें समझाते हैं, उसके बाद जैसा कहोगे ठीक है, हम वैसे ही करेंगे। सेठ काका जयराम। अरे और काका तुम्हार सब यह परेशानी देख के अब हम क्या बताई काका। अब देखो बटुआ, तुम तो जानते हो कि जब से सेठाइन खत्म हो गई हैं, हाँ वो नान भर के लड़का इतना ठंडे में हमसे हमारा सामान नहीं जाता है, ठंडे वंडे लग जाए। अगर कौनो इस तरह के हुए बाल बच्चा संभाल सके तो कौनो एक नौकरानी देखो तो काम चलत रहा है, यह मतलब है। तो ठीक है काका, अगर कोई नौकर हमारे समझ में आया तो हम जरूर आपके पास तक उससे लेकर आएंगे। हाँ, हमारो जो है परेशानी कम हो जाए और वैसे लड़कों का यहाँ सुविधा मिल जाए भाई। काका चलो ठीक है, बैठो। अगर कोई नौकर मिला तो हम जरूर आपके पास तक लेकर आएंगे। या मेरे भगवान, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। अब चलती हूँ इस बस्ती की तरफ नौकरी की तलाश में। और बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी में। जिंदगी का
कहें। अरे मैं ये नहीं कहती बाबूजी। कहिए क्यों शोर मचा रही हो? कहाँ जाना है? किससे मिलना है? बात क्या है? क्या नाम है आपका? बाबूजी मेरा नाम जानकी है और मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हमका बाबू ना कहो, हम बड़े फटीचर हैं। बाबूजी आज कई दिन हो गए खाना मिला ही नहीं, अरे राम। मैं भी भूखी हूँ साथ साथ। ठीक है, नौकरी तो हम तुम्हारी लगवा सकते हैं। अभी अभी हम जाकर ठाकुर साहब से बात करते हैं। जगह भी खाली है, इसी जगह पे रुकिए, जाना नहीं। नौकर तो मिला नहीं है सेठ जी। एक नौकरानी आई हुई है, बहुत ही बेचारी परेशान है, कई दिन की भूखी भी है, तो जगह तो खाली है, रख लीजिए। हाँ तो ऐसा करो, हाँ वही कल ले आओ, देखा जाए। हम कल आगत है, अगर वो भूखी प्यासी है, हाँ 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 सही है। खाए के सहारा मिल जाए और वो लड़का का देखभाल परोसती होता है। तुम इतना जल्दी वाला। अरे ओ तो आइए, आओ आओ, जीना पर के चढ़ जाओ, जीना पर के चढ़ जाओ। आइए आइए आइए, ये आ गई सेठ जी। घबराओ नहीं बेटी, हम सेठ करोड़ीमल हैं, हमारे पास धन दौलत बहुत है। सिर्फ एक नन्हा सा बच्चा है, लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। दादाजी और नाम क्या है ये बेटी, कहाँ है मकान, नाम क्या है? नाम क्या है ये बेटी और कहाँ है मकान, और क्या सताई हुई हो, और क्यों सताई हुई आई मेरे मकान, क्यों सताई हुई? दादाजी हाँ बेटी, तो सेठ जी भूख से पाटा जाता जी गए, काम कोई है करने पे तैयार हूँ। वाह बेटी, काम कोई अगर हो तो बतलाइए, काम कोई अगर हो तो बतलाइए, काम करने को मैं तो ये तैयार हूँ। तो 2 महीने का बच्चा है मेरा, सुनो। हाँ बेटी, क्या दादाजी? 2 महीने का एक मेरा बच्चा है, जो सिर्फ माँ के प्यार के लिए तड़प रहा है। अगर तुम उसे माँ का प्यार दे सको तो ऊपर वाले की तुम पर बहुत मेहरबानी होगी। और 2 महीने का बच्चा हमारे, सुनो, परवरिश उसकी तुमको है करना पड़े। और पेट भरने के वास्ते ऐ सुता तुम सुनो, इतना ही कष्ट तुमको उठाना पड़े।
मंदिर की सफाई करूंगी। हाँ बेटी, उसके बाद ये प्रभु का मंदिर है। सेवा पालन करूंगी। हाँ बेटी, सिर्फ इस मंदिर की सफाई रखना और हमारे 2 महीने के बच्चे को माँ का प्यार देना, ताकि उससे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो हमारा जो भी संपदा जागीर है सब एक दिन तुम्हारे नाम ही होगा बेटी। ठीक है दादाजी, आप चलिए चले। बेटी, अरे ठीक है, चलिए। भोजन करवाइए। और अब चलती हूँ, साथ साथ मुन्ने को देखभाल करती हूँ और मंदिर की सफाई करती हूँ। उसके बाद दादाजी की सेवा करूंगी। पैरी पैरी कंगना मेरा अंगना के छाए में आई हो परदेसिया सुबेरे मोर गाओ। आई हो परदेसिया सुबेरे मोर गाओ। पैरी पैरी कंगना मेरा अंगना के छाए में आई हो परदेसिया सुबेरे मोर गाओ। आई हो परदेसिया सुबेरे मोर गाओ। क्या बताऊं, मिलने के लिए कहे लेकिन मिलने के लिए नहीं आए। मैं उनके इंतजार में जरूर होगी। और सावन आए बादल छाए बुलबुल छेकी फूल खिले आने वाले सब आएंगे। आने वाले सब आएंगे लेकिन तुम कब आओगे। लेकिन तुम कब आओगे। सावन आए बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले जब आएंगे। आने वाले सब आएंगे लेकिन तुम कब आओगे। लेकिन वाह, बड़ा ब्यूटीफुल गीता गाना तुम्हारा हुआ, सुन के दिल ये दीवाना हमारा। जरा दूसरी तान और एक छेड़ो,
बड़ा सुनने काबिल तराना तो ध्यान से मेरी बात को सुन, मेरे पास आओ। लेकिन तुम लोग कौन हो हम और क्या करने के लिए आए हो? हम तेरे आशिक हैं। क्या बकवास करते हो? अरे नहीं, चले दिल को जला। अरे जन्नो, अगर बोलेगी तो हम तुझको फूलों की सेज पे लिटाएंगे। तेरी हर तमन्ना करूंगा मैं पूरी, और नहीं दूर जावा मेरे पास। एक पल नखरे और दिखाना, पहचाना नहीं क्या? और जहां तुझको जाना चला क्यों न जाता है? जहां तुझको जाना चला क्यों न जाता है? और मेरे बीच क्यों का है तू याद आता है?
बना के गया हूँ और सीधे माले नहीं तो जबरन करूं। सीधे माने नहीं तो मैं जबरन करूं। देखता कौन आवे तेरे रूबरू। सीधे माने कमीने, अनिता, आखिर तू क्या चाहता है? अगर मेरी बात को नहीं मानोगी तो शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। नहीं पहचानती हो मुझे? मैं नहीं जानती। मैं तेरी कुंडली भी पढ़ता हूँ। सरदार जी, अनीता, सरदार जी की बात को मान ले, हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। लेकिन तुम लोग हो कौन? क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं तुझे खुद एहसास हो जाएगा। क्या इसलिए कि हम अपने अपमान का बदला चुकाने आए हैं और उसे चुका के ही रहेंगे। सरदार जी, पिताजी का बदला? समझाओ इसे। और अपने साथियों से कहते हैं, अरे अनिता, उठाकर इसे अपने अड्डे के लिए मान जाओ। अरे कौन निगाहों के तीर चला रही हो? ए छप्पन छुरी, और चला वो न तीरे न जाई धीरे धीरे। चला वो न तीरे
हट आए पाजी से इसे छोड़कर दूर हट आए पाजी सरकार और वरना बेदम इस घड़ी ले लूं तेरी जान। क्या नाम है तेरा? तो तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? लोग मुझे गोकुल कहते हैं और मैं इसी फूलबाग का रहने वाला हूँ। ये तो वही लड़का है, गोकुल। समझ गया। अरे छोकरे, मौत का डर नहीं लगता का रे? ये गोकुल हमेशा मौत को सर पर रखकर चलता है। मरने के लिए नहीं पैदा हुआ हूँ, मारने के लिए पैदा हुआ हूँ। सोच लो, जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। ऐ हंगामा सिंह, तुम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है और तुम यहाँ से वापस निकल लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरदार जी, इस गोकुल की कैंची जैसी जुबान चलती है, इसकी जुबान काट के हम कुत्तों को खिला देंगे। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं। हम कोई डरने वाले इंसान नहीं हैं, इसीलिए लोग मुझे गोकुल कहते हैं। छब्बे साले छिलांडो, कुछ नहीं कर सकता। डाकुओ ज्यादा ना बोलो, नहीं मारब छक्का हो गई हो। ठहर जाओ भाई जी, ठहर जाओ। इस लड़के को हमें जीवित छोड़ना है, इसलिए एक दिन ये लड़का ऐसी जगह काम आएगा, ऐसी जगह जरूरत पड़ेगी, वहां इसे अपना मोहरा बनाया जाएगा। इसलिए इस लड़के को माफ कर दो। हंगामा सिंह, तुम अपने साथियों के साथ क्या गुपचुप कर रहे हो? और मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। अरे छोकरे, मां भवानी कसम, बड़ा किस्मत वाला छोकरा है रे। अगर तुझसे आगे काम ना लेना होता तो कब के कबूतर की तरह फड़फड़ा जा रहा हो, लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। शेर के चमड़े से शिकार को छीना है। याद रखूंगा मैं तुझे, इस अमानत को अपने पास हिफाजत के साथ। हंगामा सिंह, मैं कहता हूँ मेरे सर से ऊपर पानी जा रहा है और तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। चलो भाई जी, इस छोकरे का गुस्सा बहुत करारा लगता है।
लंबू इन साले चिलांडुओं की आज ऐसी धुलाई नहीं करो। भैया, यही के ये साले झांटू के अबे डाकू कहते हैं। का कहा थी? हाँ, साले झांटू तुम्हारे है। कह रहे उससे बरी हो। भैया रुको तो, यही के हमका लाठी डारे दियो और यही के डाय के लाठी खड़ा करके खलभला दे। इनको ऐसे नहीं मारना है। ये साले मासूम गरीबों की तिजोरी पे हाथ डालते हैं हाँ हाँ हाँ। और उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज करते हैं। इन हराम जादों को आज जिंदा नहीं खाना है। हाँ, ये साले दांत क्यों निकालते हैं? सबसे पहले ये बताओ, और तुम बेटा अब दरी तरे आयो है। हे बेटवा, अब तुम्हारे गांव में हम कोर्रा डारब। अब मिल गए सवेरे फुर्सतगंज माना तो तुम्हारा करेजी निकाल लिया। चोरी कर लो। अबे डाकू कहते हैं। हाँ वहाँ कही तो भैया का करी बार साले नाम बार बार तुमका तनी चोरी करे हैं। सबके हियां ढीला हो गए लेकिन तुम्हारे बहनी के हियां नहीं। ये साले देखे कि मैया का का कहा था, कहा था सबके चोरियां डारा तुम्हें बहनी के नहीं डारा। साले मुझसे बदतमीजी करोगे ना तो ये साला, अरे मारा तो उसको मारा, तेरी आंखों में क्या मोतिया बिंद हो? हाँ, तुमको खरिंजा चक्रोट तो दिखाई देता नहीं है। पहली बात तो कबो कबो को मरवावत है। किसको मारेगा? कोई झाटमन को डकमन को। चलो साइड में हटो, टाइम नहीं है। कंपनी मालिक भैया गोकुल, हम दोनों भाई देख रहे हैं तुम लोग देखो। कि हो सकता है कोई सलाह बना कर आते ही हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं। यहाँ देखो कोई जासूस वसूस तो नहीं आता है। लेकिन अनीता, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रही थी? और तुमने तो घाट पे मिलने का वादा किया था। घाट में वादा किया था, तुमसे तो बातें करने का जी नहीं करता है, क्योंकि वादा करते हो और भूल जाते हो। और मिले कई दिन हो गए हैं अनीता, मिले कई दिन हो गए हैं अनीता, और मिलने नहीं क्यों आई अनीता।
लिखने भैया ध्यान दे, लिखिए सुरेश मिस्त्री बोरिंग वाले जो इसी गांव निवासी हैं, उनकी तरफ से 500 रुपया मेला कमेटी को चंदा, 10 रुपया हमारी इस पार्टी के लिए पुरस्कार। पार्टी को धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ नीता, और तुम्हें याद करके यहाँ तक मैं आई, तुम्हें याद करके और यहाँ तक मैं आई, और तुम्हें मैं न पाई, ये मन पर लाई। लेकिन अनीता, क्या है? तुम लगता है मुझे तुम भूल जाती हो। क्यों भूल तो तुम जाते हो, क्योंकि वादा कर लेते हो और वादा करके भूल जाते हो। जानते हो मैं तुम्हारे लिए कहाँ तक गई थी? तुम्हारे लिए मिलने के लिए मैं घाट तक गई। जब घाट में नहीं पाई तो मैं इसी रास्ते से तुम्हें ढूंढते ढूंढते आई। और जिस क्या है? अरे प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा
घात में घात मेरे कमाते हुए उस फौजी को सीने लगाती है क्यों? दाग कुल में हमारे पकड़ लाओ शराबजादे को। हरामजादे को अरे तेरी इतनी बड़ी औकात हो गई, हमारे खानदान की तरफ नजर उठाया क्यों? क्यों किया? अरे हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, हम प्यार करने वाले यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, हम प्यार करने वाले को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। अरे ठाकुर, नंबरदार, यह तुम्हा बहिन अनितिया यही का लौंडवा का कितना हिली है। चुनवा ले जाओ शराबजादे को और डाल दो काल कोठरी के अंदर। ठाकुर, तुम मेरे प्यार को कभी नहीं झुका सकता हरामजादे। ले चलो हरामजादे। भैया हमारा कहत रहा कि ठेकुआ और ठाकुर